बहू, झाड़ू पोछा थोड़ा ढंग से किया करो। घर के अंदर बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं दिखती तुम्हारे काम की। काम ऐसा होना चाहिए कि कोई देखे तो उसे लगे कि वास्तव में काम हुआ है। जरा अच्छे से साफ किया करो सब कुछ। बहू, आज ये सारे सोफे के कवर धो देना। अब क्या करें, तुम्हारे पापा ने अगर दहेज में वॉशिंग मशीन दी होती तो अभी तुम्हें हाथ से धोने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन हम क्या करें, धो देना। ये कैसे कपड़े पहनती हो तुम? घूम फिर के 4 जोड़ी कपड़े लाती हो तुम अपने पियर से, तो कम से कम ढंग के तो लाया करो। दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। वैसे भी तुम्हारे बाप ने शादी में तो कुछ दिया नहीं, अब तो थोड़े बहुत ढंग के कपड़े ले आया करो। हाँ, शाम को शादी में। मम्मी जी, मम्मी जी मेरी जॉब लग गई। क्या? अरे बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। छोटी, तेरी बहू की नौकरी लग गई। क्या हुआ छोटी, तुझे खुशी नहीं हुई क्या? अरे जीजी, इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? नौकरी करके करेगी क्या ये? बताओ कि अब 20-25 हजार की नौकरी के लिए अगर ये घर से बाहर चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? इतना बड़ा घर है, घर का काम होता है, इतने रिश्तेदार है, मेहमान है, कोई ना कोई आता रहता है, जाता रहता है, उनका चाय नाश्ता ये सब कौन करेगा? मम्मी जी, आप उसकी चिंता मत करो, काम वाली रख लेंगे अपन। वैसे भी मेरा ऑफिस नजदीक ही है, मैं सुबह 10 बजे तक जाऊंगी, शाम को भी 5-6 बजे तक वापस आ जाऊंगी। हो, तुम्हारे बाप ने ना इतना पैसा नहीं दिया तुम्हारी शादी के अंदर कि हम नौकर रख लें। छोटी, कैसी बातें कर रही है? एक तो इसकी नौकरी लगी है, तुझे खुश होना चाहिए। जी, मैं कोई इसकी दुश्मन नहीं हूँ, इसके भले के लिए ही कह रही हूँ। कहाँ बाहर भटकती फिरेगी, आराम से घर में बैठो और घर के काम करो। किसी ने सही कहा है छोटी कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत खुद ही होती है। ऐसा कुछ नहीं है जीजी, औरत की दुश्मन नहीं होती है, आदमी होते हैं दुश्मन है। औरतों का बाहर काम करना किसी को पसंद आएगा? है, इसके ससुर जी को भी पसंद नहीं आएगा, मेरे बेटे को भी नहीं आएगा। औरत नहीं। पर मम्मी जी, मैंने तो पहले ही पूछ लिया था पापा जी से, इनसे और आप सबसे कि मैं जॉब करूंगी, तब तो ऐसा किसी ने कुछ भी नहीं कहा था। आदमियों का तो पता नहीं छोटी, लेकिन औरतें अपनी आपसी दुश्मनी बहुत अच्छे से निभाती है। चाहे घर में देख लो, चाहे ऑफिस में देख लो, चाहे बाहर देख लो, कहीं देख लो, हर जगह औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही मिलेगी। घरों के अंदर किचकिच कहाँ से शुरू होती है? सास बहू के झगड़े से, ननद भाभी के झगड़े से। आदमियों का कोई रोल नहीं होता इसके अंदर, उनको तो बेचारों को बाद में कूदना पड़ता है उसमें। लेकिन शुरुआत औरतें करती है। बहू के दहेज नहीं आया तो ताने कौन मारेगी? सास मारेगी। ससुर या देवर या जेठ वो सब नहीं कहेंगे कि दहेज कम आया है या हल्का आया है या पैसा नहीं आया है या बहू ने साफ सफाई नहीं करी है। वो बहुत कम होते हैं ऐसे आदमी जो ऐसी किचकिच करते हैं। बाकी तो 80% 90% तो सिर्फ औरतें ही करती हैं। एक महिला ही महिला के कामों में सबसे ज्यादा मीन निकालती है। तुमने झाड़ू अच्छे से नहीं लगाया बहू, तुमने पोछा अच्छे से नहीं लगाया बहू, तुमने काम अच्छे से नहीं किया। अब अगर घर की महिला बाहर नौकरी करने भी जा रही है ना, तो उसकी भी सबसे बड़ी तकलीफ घर की बाकी महिलाओं को ही है जो घर में बैठी है। हम तो घर के काम कर रहे हैं और वो बाहर नौकरी पे जा रही है। बस कलेश शुरू। अगर दुनिया के अंदर जाके किसी महिला को ये पूछा जाए ना कि तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन तुम किसे मानते हो इस दुनिया में, तो सच बता रही हूँ छोटी, कोई सास का नाम लेगी, कोई ननद का नाम लेगी, कोई भाभी का नाम लेगी या कोई अपने पड़ोस की किसी औरत का नाम लेगी, लेकिन आदमियों के नाम तुम्हें बहुत ही कम सुनने को मिलेंगे। कोई कहेगा मेरी सास ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, तो कोई कहेगा मेरी जेठानी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, कोई कहेगा देवरानी ने खराब कर दी, तो कोई कहेगा ननद ने खराब कर दी, तो कोई कहेगा भाभी ने खराब कर दी, कोई कहेगा सहेली ने खराब कर दी। लेकिन दुनिया के अंदर 90% केस तुम्हें ऐसे मिलेंगे छोटी, जहां पर महिला या औरत की ही दुश्मन बनी बैठी है। अगर बहू की शादी में कुछ कमी रह जाती है, दान दहेज कम आ जाता है, सोना हल्का आ जाता है, तो ताने कौन मारता है? घर की औरतें। अगर बहू सुंदर नहीं है, थोड़ा सा रंग रूप में कुछ कमी है, काली है, सांवली है, तो ताने कौन मारेगा? घर की पास पड़ोस की महिलाएं। तुम्हें ही देख लो ना, तुम्हारे बहू की नौकरी लगी है, ये नौकरी करना चाहती है, पर तुम नहीं चाहती कि ये घर से बाहर निकल जाए, अपने सपनों को पूरा करे। कुछ तुम्हें क्या लगा हुआ है कि घर के काम कौन करेगा, साफ सफाई कौन करेगा, बर्तन साफ कौन करेगा, जबकि वो करने के लिए एक नौकरानी रह सकती है। पर उसकी बात पे भी तुम इसे ताना मारोगे कि तुम्हारे बाप ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, नौकर कहाँ से रखे। आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा नहीं
दोगी कि हाँ बेटा तुम आगे बढ़ो, कुछ काम करो। नहीं, वो सब नहीं होगा। कहाँ से? दिमाग में भरा ही उतना है, उससे आगे बढ़ के कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। तो कब से ज्वाइन करना है तुम्हें?